हे गाइस ऐसा काफी कम होता है जब एक ही डायरेक्टर की दो फिल्में एक ही दिन पे क्लैश कर रही हों, पर 12 सितंबर को ऐसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उमेश शुक्ला की। इनकी दो फिल्में हीर एक्सप्रेस और एक चतुरनार एक ही दिन पे रिलीज हुई हैं। एज ऑफ नाउ मैंने एक चतुरनार देख ली है, स्टारिंग दिव्या खोसला कुमार एंड नील नितिन मुकेश। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। तो दिव्या खोसला कुमार लखनऊ के काइंड ऑफ स्लम एरिया में अपनी मदर इन लॉ और अपने एक छोटे बेटे के साथ रहती हैं, और देख के लगता है कि उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उनके हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं है और वो बहुत सारा कर्जा उनके सर पे छोड़ के गए हैं। लोगों का कर्जा है जिसकी वजह से वो लोगों से छुपती रहती हैं। वो एक छोटी मोटी जॉब करती हैं जो परमानेंट भी नहीं है। इन शॉर्ट वो बहुत ही क्राइसिस में है। फिर एंट्री होती है नील नितिन मुकेश की। वो एक बिजनेसमैन का किरदार निभा रहे हैं और देख के लगता है ही इज डूइंग रियली गुड इन हिज लाइफ। वो एक रईस जिंदगी जी रहे हैं। इन दोनों की जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है कि अचानक फिल्म में एक ऐसा मोमेंट आता है जब इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ जाती है और फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। दिव्या के हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जो नील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे हमें समझ आता है कि दिव्या नील के साथ ये जो सब कर रही हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दिव्या के पास ऐसा क्या है और नील के लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मोरओवर वो रीजन क्या है जिसकी वजह से दिव्या नील के पीछे पड़ी है? यही है पूरी मूवी का ओवरऑल प्लॉट। इस मूवी की बात करें तो इट हैड पोटेंशियल बट एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मूवी ग्रिपिंग नहीं है, बहुत ही स्लो पेस पे चलती है। मोरओवर कहानी में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, इसलिए आप एंगेज नहीं रह पाते इससे। सो अ जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिस्ड बिग टाइम। एक्टिंग की बात करें तो दिव्या खोसला कुमार के अराउंड ही पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। नो डाउट इन्होंने पूरा एफर्ट डाला है गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। इनफैक्ट वो उस एरिया में भी रहीं ताकि वहां के लोगों की बॉडी लैंग्वेज और रहने का तरीका अडेप्ट कर पाएं। मेहनत भी काफी की है, पर जिस कैलिबर की वो एक्ट्रेस हैं उनका काम ऑर्डिनरी ही लगता है। आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा कि उनका काम बहुत ही उम्दा है, बहुत अमेजिंग काम किया है और थिएटर से बाहर निकल के आपको वो याद रहेंगी। नील नितिन मुकेश ये एक बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। ही लुक्ड सो डैशिंग, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब इनके लुक्स ऐसे है ना कि जेम्स बॉन्ड टाइप रोल्स में गजब लगेंगे। पर मैं इनके लुक्स की इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी। इनकी डायलॉग डिलीवरी काफी स्टिफ है। एट टाइम्स वो बहुत ट्राई करते हैं इमोशंस को बाहर निकालने का, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे हो नहीं पाता है। तो उनका काम भी ठीक ठाक ही है। जाकिर हुसैन ये एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका काम आपको सही लगेगा। यशपाल शर्मा ये भी एक बाहुबली टाइप बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं एंड ही इज फनी। इनका काम भी आपको सही लगेगा। छाया कदम इनको आपने इससे पहले लापता लेडीज में देखा होगा। आई रियली लाइक्ड हर वर्क और वो इसमें सच में आपको हंसाएंगी। सुशांत सिंह ये एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका काम भी आपको बढ़िया लगेगा। बाकी सपोर्टिंग कास्ट वाज आल्सो जस्ट फाइन। वर्डिक्ट इट्स अ रेड फ्रॉम माय एंड एंड आई विल गिव इट 2 out of 5 stars। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।